Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am this time in fine mood, and I hope that you will be also in fine moods at your residences. परसों हमने एक टॉपिक चुना था जिस टॉपिक का नाम था ए नेशन स्ट्रेंथ, जो हमें अधूरा ही रह गया था। आपको अच्छी तरह से आप पता चला हुआ होगा कि टॉपिक का नाम क्या है और व्हाट इज़ इट्स मीनिंग। नेशन स्ट्रेंथ यानी कौम में इत्तेहाद होना चाहिए और इत्तेफाक होना चाहिए। वही कौम तरक्की कर सकती है जिस कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। तो शायर हमें यही यहाँ ज़हनशीन कराने की कोशिश करता है कि एक कौम के लीडर में या कौम के लोगों में क्या किस किस्म के गुण होने चाहिए ताकि वो हुक्मरान अपनी कौम को अच्छी तरह से चला सके और लोगों में कैसे औसाफ होने चाहिए कि वो भी अपने हुक्मरान हाकिम को हर वक्त पर हर महज पर कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ शायर का ख़ास मतलब यही है कि एक इंसान डिटरमाइंड होना चाहिए, यानी एक इंसान में डिटरमाइनेशन होनी चाहिए। एक इंसान के इरादे और हौसले पुख्ता और आला किस्म के होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस पैरा को सुन पाओगे और समझने की भी कोशिश करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And is it pride? That bright crown has seemed to nations sweet. And is it pride? That bright crown has seemed to nations sweet. But God has struck its luster down in ashes at his feet. But God has struck its luster down in ashes at his feet. Not gold, but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Not gold, but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. And it is pride of that bright crown. एक बादशाह में ये तस्वीर होता है कि अगर मैं अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में, अपने रहन सहन में किसी कसम की घुमड़ी दिखाऊं, प्राइड दिखाऊं, फख्र दिखाऊं, तो मेरा ताज हर वक्त चमकता रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक हुक्मरान कामयाब हो सकता है अपने नेशन को आगे चलाने में। वो अपने दिल में ये समझने की कोशिश करता है, अपने दिमाग में ये ख्याल रखता है कि इसी से मेरा नेशन आगे तरक्की करता जाएगा। लेकिन यहाँ शायर का मतलब ये नहीं है, बल्कि शायर हमें समझाने की इस तरह कोशिश करता है कि अगर इस किस्म का कोई हाकिम हो दुनिया में, चाहे किसी नेशन में, किसी मुल्क में, किसी स्टेट में, अगर इस कसम के हाकिम में ये ऐसे गुमान हूँ, वो कामयाब बादशाह और कामयाब हाकिम तस्वुर नहीं किया जा सकता है। बल्कि बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन, लेकिन अल्लाह ताला इस घुमड़ी को
अल्लाह ताला इस बद एतकादी को ज़मीन बोस करता है, इन एशेस एट हिज फीट, और इसको राख की ढेर में तब्दील करता है। अगर ख्यालात अच्छे हों, अगर सोच अच्छी हो, तो वही हाकिम अपनी कौम को अच्छी तरह से चला सकता है। नॉट गॉड बट ओनली मैन कैन मेक। सिर्फ अगर एक नेशन में सिर्फ सोना ही सोना हो, अगर वहाँ सिर्फ सोना ही सोना उगलता हो, अगर वहाँ सड़कों पर सोना ही सोना बिछा हुआ हो, लेकिन उस कौम को हम यूनाइट नहीं कह सकते हैं। उस कौम में स्ट्रंगथ नहीं होती है। पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, वो कौम के लोग इसी सूरत में बड़े हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, जिनमें सच्चाई हो, जिनमें सच्चाई हो, और जो हर एक को एहतराम की निगाह से देखते हों, और जो अपने हाकिम को और हाकिम अपनी रियाया को अच्छी नज़रों से देखता हो, या लोग अपने हाकिम को अच्छी तरह से देखते हों, तो वही कौम स्ट्रांग पावरफुल हो सकती है। स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। लेकिन अगर उनमें इस किस्म के ख्यालात पाए जाते हों, तो उनको ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता है, यानी उनको ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, इनको ज़्यादा कश्मकश भी करनी पड़ती है। तो लिहाजा प्यारे बच्चों, इस नज़म का बस सिर्फ यही मतलब है, लास्ट में यही इसका माना निकलता है कि एक कौम में सबों को, उस कौम में जो भी रहता हो, बगैर लिहाजो मजहब मिलत ज़बान रंग व नस्ल, कि इन जब इनमें अच्छी तरह से अच्छे औसाफ होंगे, ये अच्छे सोच के मालिक होंगे, इनमें डिटर्मिनेशन होंगी, इनके इरादा पुख्ता होंगे, वही कौम तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है। थैंक यू।